डिवाइड करने वाली वो प्रोसेस रहती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। इस साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कर देता है, तो इसीलिए द मेन फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज द डिवीजन ऑफ सेल। सेल को डिवाइड करना ये उसका मेन रोल रहता है या फंक्शन रहता है। दूसरा क्या रोल रहता है, व्हाट आर द अनदर फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन? देखो साइटोकाइनिन के और दूसरे रोल क्या क्या हैं, तो दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल एनलार्जमेंट। सेल को एनलार्ज करने का वो काम कर देता है, एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग है प्लांट के अंदर जो सिंपल टिश्यू रहता है, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट कर देने का। जैसे अपने परमानेंट टिश्यू के नाम सुना होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये परमानेंट टिश्यू के नाम रहते हैं। ये परमानेंट टिश्यू को प्रोड्यूस कर देना, ये सेल इलांगेशन और सेल डिफरेंशिएशन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में साइटोकाइनिन का और एक रोल रहता है, that cytokinin encounter the effect of apical dominance and promote and formation of lateral blood। मैंने ऑक्सिन के बारे में बताया था आपको, that ऑक्सिन is responsible for the apical dominance। ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये जो साइटोकाइनिन रहता है, ये साइटोकाइनिन कौन से प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बर्ड एंड ओवरकम ऑन द प्रोसेस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस की जो प्रोसेस रहती है उसके ऊपर वो डोमिनेंस रहता है और लैटरल बर्ड को फॉर्म करने का काम कर देता है। नेक्स्ट उसका और एक रोल रहता है, that is mainly responsible to break the seed dormancy and promote the germination। सीड डॉर्मेंसी किससे बोलते हैं, जब कोई सीड अंडरगो इन इनएक्टिव स्टेज, वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर रहती है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहती है, तो उसको बोला जाता है दैट इज टू ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड प्रमोट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बोले तो वो सीड जब सॉइल में डालते हैं हम या सॉइल में फॉल हो जाती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो सीड क्या हो जाती है, जर्मिनेट होना शुरू कर देती है। जर्मिनेशन की वजह से क्या हो जाता है, वो सीड के अंदर में से रूट डेवलप हो जाता है और स्टेम डेवलप हो जाता है, उसको सीड जर्मिनेशन ऐसे बोला जाता है। तो साइटोकाइनिन की वजह से सीड क्या हो जाती है, दैट बिकम जर्मिनेट, वो जर्मिनेट होना शुरू कर देती है। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड एज डिले ऑफ सेनेसेंस। उसको रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट ऐसे, लैंग इफेक्ट ऐसे बोला जाता है। डिले सेनेसेंस का मीनिंग है कि सेनेसेंस का मीनिंग टू अर्ली डेथ ऐसे हो जाता है। कोई प्लांट का लीफ अगर रहता है या फ्रूट रहता है, वो प्री मैच्योर कंडीशन में जब फॉल हो जाता है तब उसको सेनेसेंस ऐसे बोलते हैं। और ऐसे सेनेसेंस कंडीशन को डिले करने की जो प्रोसेस रहती है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट, या उसको ही बोलते हैं डिले ऑफ सेनेसेंस। और साइटोकाइनिन का लास्ट फंक्शन रहता है, दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करने का भी वो काम कर देते हैं, यानी फ्लावर डेवलप करने का वो काम कर देते हैं।
ठीक है। तो ऐसे ये अलग अलग फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन नाम के फाइटोहार्मोन के बारे में इतना हो गया। The next come to the another type of phytohormone। दूसरा आगे वाला फाइटोहार्मोन है जिसको हम इथिलीन बोलते हैं। अब ये जो इथिलीन जो रहता है दैट इज वन ऑफ द गैसियस फाइटोहार्मोन। एक गैसियस फाइटोहार्मोन रहता है और ये जो फाइटोहार्मोन रहता है that is mainly responsible for the ripening of fruit। फ्रूट राइपनड हो जाते हैं ना, फल ऐसे पक जाते हैं, उसको पकाने का जो काम कर देता है फ्रूट्स को, वो जो फाइटोहार्मोन रहता है दैट इज कॉल्ड एज इथिलीन। ठीक है। अब इथिलीन क्या कर देता है? तो इथिलीन के अलग अलग रोल हैं। दैट इज प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग। वो फ्रूट की ग्रोथ भी एनहांस कर देता है और उसकी राइपनिंग भी एनहांस कर देता है। राइपनिंग यानी उसको फ्रूट बिकम्स राइपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, या प्लांट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब वो फ्रूट राइपन होने का जो काम कर देता है वो इथिलीन की वजह से हो जाता है। दूसरा उसका जो फंक्शन है देखो दैट इज कॉल्ड एज इपिनास्टी। इपिनास्टी किससे बोला जाता है? तो दैट इज नथिंग बट द लीफ बेंडिंग ड्यू टू मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस। ऊपर वाले सरफेस के ऊपर ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से लीफ कभी कभी ऐसे बेंड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज इपिनास्टी, ऐसे बोला जाता है। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है उसका दैट इज ऑफ लीफ एब्सिशन। अब लीफ एब्सिशन का मतलब क्या है? तो दैट इथिलीन स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन जोन इन लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, सो प्रमोट लीफ एंड फ्रूट फॉल। इसके वजह से लीफ फॉल होना शुरू कर देते हैं, फ्रूट फॉल होना शुरू कर देते हैं, या फ्लावर्स फॉल होना शुरू कर देते हैं। ये कंडीशन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज लीफ एब्सिशन। का मीनिंग ही है फॉलनिंग। जब देखो कोई लीफ ओल्ड हो जाता है, कोई फ्रूट पूरा डेवलप हो जाता है, तो वैसे ही प्लांट को अटैच नहीं रहता, वो अपने आप वहां से सेपरेट हो जाता है और फॉल हो जाता है। तो वो सेपरेशन का जो काम करता है वो इथिलीन कर देता है। और जब वो लीफ या फ्रूट या फ्लावर कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद अपने आप प्लांट बॉडी में से निकल आता है, वो कंडीशन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज लीफ एब्सिशन। ठीक है। फिर इसके बाद में दिस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल, इथिलीन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द isodiametric growth rather than the lateral longitudinal growth। ये प्लांट की आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ कर देता है। कौन से ग्रोथ के वजह? अदर देन लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ से, अदर देन। तो ये इथिलीन का फंक्शन रहता है। नेक्स्ट, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस बोले तो टिप की जो ग्रोथ रहती है वो ग्रोथ करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। अपेक्स की ग्रोथ करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अपिकल डोमिनेंस, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेक्स एक्सप्रेशन। ये जो रहता है दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर in place of male flower in cucumber, thereby increase the yield। ये फ्लावर फीमेल फ्लावर को डेवलप कर देता है, किसके जगह? मेल फ्लावर की जगह। कौन से प्लांट के अंदर? कुकुम्बर प्लांट के अंदर। इसीलिए वो फीमेल कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है इन प्लेस ऑफ मेल। देन इसके बाद में आता है इनिशिएट जर्मिनेशन। अभी जर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इनिशिएट जर्मिनेशन इन सीड्स लाइक पीनट। अपने जो पीनट रहते हैं उसके अंदर वो जर्मिनेशन करने का काम कर देता है। तो उसमें क्या हो जाता है? इनिशिएट जर्मिनेशन का मीनिंग है
कि सीड जब सॉइल के अंदर रहती है तब उस सीड में से रूट निकल के आ जाना या स्टेम निकल के आ जाना और उसका फ्यूचर प्लांट बन जाना, उसको जो प्रोसेस बोली जाती है दैट इज नथिंग बट द सीड जर्मिनेशन। वही प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन बोला जाता है। दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन। वो इथिलीन के इन्फ्लुएंस के अंडर हो जाती है। देन प्रोमोट स्प्राउटिंग इन पोटैटो। देखो हम जब पोटैटो को वैसे ही रखते हैं तो अपने आप उसके अंदर में से जो पोटैटो के आइज रहते हैं ना, वो आइज में से ऐसे स्प्राउटिंग होना शुरू कर देती है। तो वो स्प्राउटिंग करना किसका काम है? तो दैट इज द रोल ऑफ इथिलीन। वो इथिलीन का काम है, वो स्प्राउटिंग ये कर देता है, प्रमोट कर देता है। किसके अंदर? पोटैटो के अंदर स्प्राउटिंग कर देता है। और इथोफोन इथाफोन नाम का एक एक्वियस सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है कि जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है एज अ सिंथेटिक इथिलीन बोल के। So that solution is readily absorbed and transported in plant and release ethylene slowly, which is used for ripening of fruits, especially in tomatoes and apples. तो इथोपेन जो रहता है उसको अप्लाई करने से टोमेटोज के अंदर या एप्पल्स के अंदर ग्रीन, और एक बार टाइप करो। सर 3 डॉट्स में जाके आप सर देख सकते हैं सर। 3 डॉट्स तो नहीं है मेरे पास, ठीक है लास्ट में ये करेंगे उसको। आपने स्पॉट किया है। ठीक है, हाँ ग्रीन पल्सेस के अंदर भी, ग्रीन पल्सेस के अंदर भी इथिलीन के वजह से ही ये हो जाती है, राइपनिंग हो जाती है, उसका फ्रूट का जो राइपनिंग हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इथिलीन। ये इथिलीन के अलग अलग रोल हो गए। अब लास्ट वाला जो फाइटो हार्मोन है, द नेम ऑफ दैट फाइटो हार्मोन इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ABA। एब्सिसिक एसिड का मीनिंग क्या है? ABA ऐसा है। तो दिस एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, एक टाइप का ग्रोथ इनहिबिटर रहता है। तो ये जो एब्सिसिक एसिड जो रहता है वो 3 इनहिबिटर के फॉर्म में रहता है। अब देखो ये एब्सिसिक एसिड है, वो ग्रोथ को एनहांस कभी नहीं करता, वो ग्रोथ को प्रमोट करने ग्रोथ को प्रमोट करने का काम कभी नहीं करता, वो ग्रोथ को अपोज करने का काम कर देता है, इसीलिए उसको इनहिबिटर ऐसे बोला जाता है। अब ये एब्सिसिक एसिड जो रहता है दैट इज प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। उसमें से एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिटर बी, दूसरे को बोला जाता है एब्सिशन सेकेंड, और तीसरे को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मिन, उसको डॉर्मिन ऐसे बोला जाता है। अब ये बाद में ऐसे पता चला कि लेटर ऑन दिस 3 वेर फाउंड टू बी आइडेंटिकल एंड नेम्ड एज ABA। बाद में पता चला कि ये तीनों सेम है और तीनों को मिला के एक ही नाम दिया गया एंड दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड, उसको ABA ऐसा नाम दिया गया, एब्सिसिक एसिड ऐसा नाम दिया गया। ठीक है, तो इट वाज आइसोलेटेड बाय साइंटिस्ट लुई एंड क्रांस नाम के साइंटिस्ट थे, कॉटन फ्रूट में से उसको आइसोलेट किया गया। और ये सिंथेसाइज कहाँ पर किया जाता है? लीव्स में सिंथेसाइज किया जाता है। और प्लांट के अंदर जो फ्लोएम नाम का टिश्यूज रहता है, वो फ्लोएम नाम के टिश्यू के थ्रू उसको बॉडी में, प्लांट बॉडी में ट्रांसलोकेट किया जाता है, मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है। What are the functions of ABA? एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस क्या रहते हैं? तो दैट ABA प्रमोट द एब्सिशन। एब्सिशन का मीनिंग मैंने अभी बताया। एब्सिशन बोले तो जो लीफ की फॉलनिंग हो जाती है, फ्रूट की फॉलनिंग हो जाती है, या फ्लावर की फॉलनिंग हो जाती है। तो देखो कोई फ्रूट
पूरा पक जाता है या कोई लीफ पूरा ओल्ड हो जाता है तो प्लांट बॉडी उसको अपने आप डिटैच कर देती है, निकाल देती है वहां से। ओल्ड आर्गन को निकाल के फिर उसके जगह इन प्लेस ऑफ दैट क्या करवाती है, न्यू आर्गन्स को बनाती है, न्यू पार्ट को फॉर्म करवा देती है। तो वो जो ओल्ड पार्ट को निकालना, वो जो प्रोसेस बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिशन। उसको एब्सिशन बोला जाता है। अब एब्सेसिक का दूसरा रोल है दैट एब्सेसिक एसिड एक्सेलरेट द सेनेसेंस। वो सेनेसेंस नाम की जो प्रोसेस रहती है उसको एक्सेलरेट करवाता है, दैट इज एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन। वो साइटोकाइनिन को क्या रहता है, एंटागोनिस्टिक रहता है। एंटागोनिस्टिक यानी अपोजिट टू द साइटोकाइनिन, वो साइटोकाइनिन के अपोजिट काम कर देता है। देखो साइटोकाइनिन का एब्सिसिक एसिड का दूसरा रोल है कि दैट इज इंड्यूस बर्ड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी बोले तो अंडरगो इन रेस्टिंग पीरियड, उसको रेस्टिंग पीरियड में लेके जाने का। डॉर्मेंट स्टेज बोले तो नॉट एक्टिव, इनएक्टिव स्टेज में रहने का। तो इंड्यूस बर्ड डॉर्मेंसी बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेस, दैट इज आल्सो एंटागोनिस्टिक टू द जिबरलिन्स। जिबरलिन क्या कर देता है, डॉर्मेंसी ब्रेक कर देता है और ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। उसके अपोजिट में एब्सिसिक एसिड क्या कर देता है, दैट इज एंटागोनिस्टिक टू द जिबरलिन, बोलो उसके अपोजिट में वर्क कर देता है और ग्रोथ डॉर्मेंसी, बर्ड की डॉर्मेंसी ब्रेक करके उसकी ग्रोथ क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है। Then lastly, it is responsible to cause the closure of stomata in stress condition. स्ट्रेस कंडीशन के अंदर वो स्टोमेटा को क्या करवाता है, क्लोज करवाता है, लाइक वेरी हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ वाटर। जब पानी कम रहता है तो पानी कम, सॉइल में ही पानी कम है और प्लांट में से ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो गया है तो प्लांट बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे स्ट्रेस कंडीशन के अंदर प्लांट को क्या करवाना है, स्टोमेटा क्लोज करके उसका वाटर बचाना है, वाटर सेव करना है, कंजर्व करना है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर एब्सिसिक एसिड क्या कर देता है, दैट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उस स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। इसीलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। उस स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करवाता है। तो ऐसे ये एब्सिसिक एसिड के कुछ अलग अलग फंक्शंस है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो अलग अलग टाइप के जो फाइटोहार्मोन्स रहते हैं वो फाइटोहार्मोन्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। सबसे पहला जो फाइटोहार्मोन मैंने आपको बताया था ऑक्सिन, उसके बाद में जो बताया जिबरलिन्स, उसके बाद में साइटोकाइनिन, उसके बाद में इथिलीन और सबसे लास्ट में हमने पढ़ लिया दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। सबसे लास्ट में जो फाइटोहार्मोन आता है उसको एब्सिसिक एसिड ऐसे बोला जाता है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो अलग अलग टाइप के जो फाइटोहार्मोन्स रहते हैं ये इसके बारे में यहाँ तक हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज प्लांट डेवलपमेंट। अब प्लांट की डेवलपमेंट कैसे हो जाती है, तो प्लांट डेवलपमेंट कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इनटू 3 फेजेस। 3 अलग अलग फेजेस के अंदर उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है।
उसमें सबसे पहली जो फेज रहती है दैट इज ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड वेजिटेटिव ग्रोथ। देखो कोई भी प्लांट जब सीड से बनता है, जब सीड सॉइल के अंदर फॉल हो जाती है, तो उसके लाइफ में जो सबसे पहली स्टेज रहती है दैट इज ऑफ सीड जर्मिनेशन। उस सीड को जर्मिनेट कर देना और उसकी ग्रोथ कर देना। तो वो सीड जर्मिनेशन उसके लाइफ में का पहला इवेंट रहता है। द सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट इवेंट इन द लाइफ इवेंट ऑफ ग्रोथ इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। प्लांट के लाइफ में जो सबसे पहली इवेंट रहती है वो कौन सी इवेंट रहती है? तो दैट इज ऑफ सीड जर्मिनेशन। वो सीड जर्मिनेशन की इवेंट रहती है। अब सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है, वो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है जो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, तो विथ द हेल्प ऑफ सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस रिड्यूस टू मिनिमम बोले तो अभी जो फाइटो हार्मोन्स मैंने आपको बताया जिसमें ऑक्सिन रहता है, साइटोकाइनिन रहता है या जिबरलिंस रहता है, ये जो फाइटो हार्मोन्स है दे आर द ग्रोथ प्रोमोटर्स। वो ग्रोथ प्रोमोटर्स बोल के एक्ट हो जाते हैं। एंड दीज फाइटोहार्मोन्स दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वो सीड का जर्मिनेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। असल में जब सीड जर्मिनेट होना शुरू कर देती है तो इनिशियली उसका जर्मिनेशन रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत स्लो रहता है। क्यों स्लो रहता है? क्योंकि सीड के ऊपर जो हार्ड एंड टफ सीड कोट रहती है वो ना इनिशियली वाटर को अंदर आने देती है ना ऑक्सीजन को अंदर आने देती है, मगर जैसे जैसे वो वाटर में सोक हो जाती है, सोकिंग ऑफ सीड इन वाटर, वो उसकी हार्ड एंड टफ सीड कोट क्या होना शुरू कर देती है, स्मूथ होना शुरू कर देती है, जिसके वजह से सीड के अंदर अपने आप वाटर चला जाता है और ऑक्सीजन भी चला जाता है। और जब ऑक्सीजन चला जाता है तब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ठीक है। सीड जर्मिनेशन कब शुरू हो जाता है? तो जर्मिनेशन इज द अवेकनिंग ऑफ डॉर्मेंट एम्ब्रियो बाय ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। जर्मिनेशन बोले तो ऐसी प्रोसेस रहती है कि जिसके अंदर सीड का डॉर्मेंसी पीरियड ब्रेक होके उसमें से क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में सीड का रूट और स्टेम जिसको हम रेडिकल और प्लूम्यूल बोलते हैं वो एमर्ज आउट हो जाते हैं और सीड क्या होना शुरू कर देती है, दैट बिकम्स स्टार्ट टू जर्मिनेट। वो जर्मिनेट होना शुरू कर देती है। ठीक है। तो सीड स्टार्ट एज द सीड इनहिबिटर इन सीड इम्बाइब्स वाटर एंड एमर्ज ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल। देखो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो के अंदर उसके एक रेडिकल बोल के पार्ट रहता है। दैट रेडिकल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रूट, डेवलपमेंट ऑफ रूट। और प्लूमिल नाम का एक पोर्शन रहता है, दैट प्लूमिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम। शूट यानी स्टेम का जो पोर्शन रहता है उसको डेवलप करने का वो काम कर देता है। तो रेडिकल के वजह से रूट अराइज हो जाता है और प्लूमिल के वजह से शूट अराइज हो जाता है और ऐसे सीड क्या हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है। The next there are some conditions which are needed for seed germination. कुछ कंडीशंस लगते हैं कि जो सीड की जर्मिनेशन करने के लिए क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो विच आर दिस कंडीशन, ऐसे कौन से कंडीशन है कि जो सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? द फर्स्ट इज कॉल्ड एज वाटर। वाटर उसका पहला कंडीशन रहता है कि जो सीड जर्मिनेशन के लिए